तो चलें आज बनाते हैं हम शवारमा। बाज़ार से हज़ार दफ़ा बेहतर है घर में बनाना। एक तो अनहाइजीनिक होता है बाहर का खाना, घर में साफ़ सुथरा और सस्ते में आप बना सकते हैं। तो ये मैंने मैदा लिया है 2.5 कप, जो कि आधा किलो मैदा बनता है। 50 रुपये का आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। और इसमें बाकी सब्जी, नमक, चीनी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए रखते हैं। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा इसमें 2 चम्मच भर के ऑयल के डालें और इसको थोड़ा सा गूंद लें। ये बहुत स्टिकी होगा, पतला सा होगा। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। एंड लुक एट दिस, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फूल चुका है। ये बहुत स्टिकी होगा, तो इस स्टिकीनेस से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हमारी शवारमा ब्रेड बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत सॉफ्ट सी ब्रेड होगी। बस आपने सूखा मैदा लगा लगा के आटे को थोड़ा सा सेट कर लेना है। और अब देखें कि एक एक करके मैंने इसे पेड़े कर लिए हैं। इस 500 ग्राम आटे से तो टोटल 8 शवारमे बनेंगे, तो ये हमारे 8 पेड़े रेडी हैं। एक एक करके इसको बेल लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो ब्रेड के लिए हमने रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा से किनारे उसके मोटे रखने। रोटियों को बेल कर 20 मिनट के लिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा फिर से फूल जाएं। और अब इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ऑयल हम एक पैन में लगाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। एंड लुक एट दिस, आपकी ब्रेड इस तरह से फूलेगी। एक एक करके सारी बना के रख लें। देखिए अब हम चिकन जो है उसको मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, गार्लिक, वाइट पेपर, ये पेपरिका पाउडर, ये सब कुछ हम ऐड कर देंगे तमाम मसालों के साथ। बाद में हम इसमें दही और क्रीम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिला कर रख दें। आधा घंटा जो है ये मैरिनेट होकर पड़ा रहे। जितना अच्छा ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब बनाते हैं सॉस के लिए कोई भी आपको एक्सटर्नल ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही इसको कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लेंडर की मदद से इसको वो ब्लेंड करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर मेंशन है, एक एक करके इसमें डाल लें। मस्टर्ड 1 चम्मच, मेयोनीज़ 7 से 8 चम्मच, थोड़ा सा विनेगर, नमक, चीनी और ऑरिगानो जो है वो इसमें ऐड कर दें। मुझे थोड़ी सी मेयोनीज़ कम कर लग रही थी, मैंने इसमें और डाल दी। अगर आपको ये थिक लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको पतला कर लें। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको हम पका लेंगे। इसको पैन में डाल के रख दें और हल्की स्लो फ्लेम पर ये पकता रहे। लुक एट द कलर, कितना अच्छा कलर आ गया सिर्फ चांदी के इंग्रेडिएंट से। ये इस तरह से मैं छोटी छोटी बोटियों के पीसेस कर लिए हैं। और ये सिरका लगा के मैंने खीरे और गाजरों को लंबा काट के रख दिया था। अब जो है इस पे जो हमने रोटियां बनाई थी उसके ऊपर हम ये सॉस अपनी लगाएंगे और चिकन ऐड कर। चिकन मैंने थोड़ा सा इसमें कम डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा डाल लें, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की जल्दी थी तो जल्दी से मैंने इसमें थोड़ा सा कम ऐड कर दिया। लुक एट दिस एंड एन्जॉय।